नमस्ते बच्चों, we are going to discuss the lesson 12 संसार पुस्तक है meanings, question answers and grammar side. अर्थ, इरादा, विचार means so many meanings are there. In here we can say ambition, hope we can use. Tapu Dweep island, shock, ruchi, interest. Khayal, vichar, that is also എയിം എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ തോട്ട് എന്നൊക്കെ പറയാം. ആശ, ഉമ്മീദ്, ഹോപ്പ്. ജബാൻ, ഭാഷ, ലാംഗ്വേജ്. വജഹ്, കാരൺ, റീസൺ. ബാലു, റേത്ത് മീൻസ് സാൻഡ്. ഇൻ ബീച്ച് സൈഡൊക്കെ യു ക്യാൻ സീ ദറ്റ് സാൻഡ് വി ക്യാൻ സേ. ദെൻ സറ, കൺ മീൻസ് എ പാർട്സ് ഓഫ് സാൻഡ്, स्मॉल. नाउ क्वेश्चन आंसर्स. लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है? Whom the author said the letters of nature. लेखक ने प्रकृति के अक्षर चट्टानों के टुकड़े, वृक्षों, पहाड़ों, नदियों, समुद्र, जानवरों की हड्डियों आदि को कहा है. The author said the letters of nature is the pieces of rocks, trees, mountain, rivers, ocean and the bonds of animals etc. लाखों करोड़. सेकेंड क्वेश्चन. लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? बिफोर lakhs and crore years before, how was our earth? How was the earth? लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती बहुत गर्म थी. Our earth was very hot before lakhs and crores years. और उस पर कोई जानवर चीज़ नहीं रख सकती थी. एंड जानदार चीज़, जानदार मीन्स लिविंग थिंग्स वर नॉट देयर. इसी कारण उस समय धरती पर मनुष्यों का अस्तित्व नहीं था. दैट्स वाई देयर इज नो ह्यूमन बीइंग्स वाज नॉट देयर दैट टाइम. धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होते गए. देन स्लोली सो मेनी चेंजेस केम. और धरती में जानवरों और पौधों का जन्म हुआ. देन आफ्टरवर्ड्स द एनिमल्स एंड द प्लांट्स गॉट बर्थ. थर्ड क्वेश्चन. दुनिया का पुराना हाल किन चीज़ों से जाना जाता है? उनके कुछ नाम लिखो. दुनिया का पुराना हाल, द कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड olden time. How we can understand? Some names right, because of some things we can know about our earth, not world. दुनिया का पुराना हाल चट्टानों के टुकड़े, वृक्षों, पहाड़ों, सितारे, नदियों, समुद्र, जानवरों की हड्डियों आदि चीज़ों से जाना जाता है. So our condition of our world we can understand from that rocks pieces, then trees, mountains, stars, rivers, ocean, the bonds of animals etc. things we can get information. फोर्थ क्वेश्चन. गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है? गोल चमकीला रोड़ा अपनी कहानी बताते हुए कहता है कि वो कभी एक चट्टान का हिस्सा था. द राउंड शेप्ड स्मॉल स्टोन इज टेलिंग हिज स्टोरी दैट ही वॉज ए पार्ट ऑफ द बिग रॉक. एक दिन पहाड़ों से बहते हुए पानी ने उसे बहाकर घाटी में भेज दिया. वन डे द वाटर was flowing from that mountains make him to reach the small mountain side, that down place, and घाटी means ताड़वरा और घाटी में. वहाँ से आगे एक पहाड़ी नाले ने उसे आगे धकेलकर दरिया में पहुँचा दिया. So from there he reached in canal. By pushing he reached into river. इसी प्रकार अपनी इस यात्रा में घिसते घिसते वो चमकदार रोड़ा बन गया. लाइक बाय flowing and he became a shining small stone. Fifth question.
गोल चमकीले रोडे को यदि दरिया और आगे ले जाता तो क्या होता? विस्तार में उत्तर लिखो। इफ द shining that small stone, again he is moving forward, what will happen? गोल चमकीले रोडे को यदि दरिया और आगे ले जाता, again it will go move forward through the ocean. वो जाता तो वो छोटा होते होते अंत में बालू का एक सर्रा हो जाता. By flowing he will become a small sand piece, और समुद्र किनारे अपने भाइयों से जा मिलता. And he will reach to his brothers on the shore of that river, जहाँ एक सुंदर भालू का किनारा बन जाता. And he will become a shore of the sand. Okay, the river shore he will become sand, जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और भालू के घरौंदे बनाते. And the small kids will play there and they will make small houses. നിങ്ങൾ ബീച്ചിലൊക്കെ പോയാൽ ചെറിയ വീടൊക്കെ വെക്കണ പോലെ. Now 6th question. नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संकेत दिया कि दुनिया कैसे शुरू हुई होगी. उन्होंने क्या बताया है? पाठ के आधार पर लिखो. According to the lesson, what Nehru indicate that dunya how started, the world how it started and how it formed. नेहरू जी ने दुनिया कैसे शुरू हुई के बारे में बताया है कि धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है. Actually Nehru said that the earth was lakhs and crores old, और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था. And so many years there was no human being. आदमियों के पहले सिर्फ जानवर थे. Before human being there was only animals. और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था. Before the animals the time was like that, जब यह धरती बेहद गर्म थी. That time the earth was too hot and और इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रख सकती थी. And there was no living thing was survive. Now कम भाषा की बात. इस बीच यह दरिया लुढ़कता रहा. वो दरिया में लुढ़कता रहा. नीचे लिखी क्रियाएं पढ़ो और क्या इसमें लुढ़कना में तुम्हें कोई समानता नजर आती है? ढकेलना, सरकना, खिसकना. इन चारों क्रियाओं का अंतर समझाने के लिए इनसे वाक्य बनाओ. You have to write sentence on this kriyas, that is like ludakna already done by in your example, and you have to write with dhakelna, sarakna and kisakna. Ludakna means इस बीच वो दरिया में लुढ़कता रहा. It was moving round in the ocean. ഇങ്ങനെ കറങ്ങി 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 അതായത് ഫ്ലോ ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. Now see ढकेलना. इतना भारी पत्थर ढकेलना तो मुश्किल है. This much big stone pushing is very എന്താ പറയുക ट्रबल. सेकेंड वन इस सरकना. आदत न होने के कारण नई दुल्हन का घूंघट सरकने लगा. There was no habit to keep the घूंघट. घूंघट എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ തലയിലിടുന്ന ഷാൾ പോലെയുള്ളത്. It was slipping and going. सरकना means it was തെന്നി പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. खिसकना. बॉस के आने से पहले ही रोहन ऑफिस से खिसक लिया. ബോസ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ he was escaped from there. खिसकना means ഇങ്ങനെ കാണാണ്ട് ഒളിഞ്ഞു പോവുക എന്ന് പറയും. खिसक लिया. Now चमकीला रोड़ा. यहाँ रेखांकित विशेषण चमक संज्ञा से में ईला प्रत्यय जोड़ने पर बना है. ഞങ്ങൾ ചാന്ദ് से थोड़ी ഗപ്പയിൽ പ്രത്യയം പഠിച്ചതാണ്. ഈ പ്രത്യയം വെച്ചിട്ട് കുറേ വേർഡ്സ് പഠിച്ചതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈല പ്രത്യയം വെച്ചിട്ട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞേക്കണേ. യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ബൈ ആഡിങ് ഈല. പത്തർ, കാंटा, रस, जहर. पत्थर we added ila, patharila, and you have to write a noun also for that. Rasta. So patthar, patharila, rasta means
the way is filled with stones. കല്ലുള്ള വഴി എന്ന് പറയാം. കാണ്ഠ കണ്ഠീല മാർഗ്, മുള്ളുള്ള വഴി. രസ് രസീല ഫൽ means juicy fruits. Zahar zahरीला शरबत. Zahar means poison. It's poisonous. सरबत, सरबत means कुड़िकिन्न साधन. Now next exercise. जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो. यह वाक्य दो वाक्यों को मिलकर बना है. इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम जब तो कर रहे हैं, इसलिए इन्हें योजक कहते हैं. You can see there is two sentences are there. To join them we used as जब ben तो. Instead of to we can use, if we want we can use that tab. But these things are, it is joining the two sentences. So we can call in Hindi it is yojak, means making it together. So and its another name is avyay. Okay, it's a type of avyay also. योजक के रूप में कभी कोई बदलाव नहीं आता. If you are using the, if it is female or genders are not nothing work out for this, we can use anywhere this yojak. It is not having any genders. പുല്ലിംഗം സ്ത്രീലിംഗം ഒന്നും ഇതിനെ വേർതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. We can use as conjunction. Okay, हमको योजक എന്ന് പറയും അതിനെ ഹിന്ദിയിൽ. नीचे वाक्यों को जोड़ने वाले कुछ और अव्यय दिए गए हैं, इनके रिक्त स्थानों में लिखो. You can fill with the given योजक शब्द. बल्कि, इसलिए, परंतु, की, यदि, तो, ना की, या, ताकि. इത്രയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. We can fill the blanks. You can see here the underlined words we selected from here. Okay. The first one is कृष्णन फिल्म देखना चाहता है परंतु मैं मेले में जाना चाहती हूँ. कृष्णन want to see cinema but I want to go exhibition. Next one is मुनिया ने सपना देखा कि वो चंद्रमा पर बैठी है. So two sentences. One, she saw the what we say, she saw dream that she is sitting in Chandrama. So the next one is मुनिया. Third one, छुट्टियों में हम सब तो दुर्गापुर जाएंगे ना कि जालंधर. In our vacation either we go दुर्गापुर और जालंधर. सब्जी कटवा कर रखना ताकि घर आते ही खाना बना लूँ. You can cut and keep the vegetables, that why, because when I come I will do the curry. खाना means will make food. यदि मुझे पता होता शमी बुरा मान जाएगा तो मैं ये बात न कहता. If I know that he will think it is bad, I never said the thing to him. मालती ने तुम्हारी शिकायत नहीं बल्कि तारीफ ही की थी. मालती didn't complain but she appreciate about you. इस वर्ष फसल अच्छी नहीं हुई है इसलिए अनाज महंगा है. This year crop is not good, that's why the grains are very costly. विमल जर्मन सीख रहा है या फ्रेंच. विमल is studying German or French. Which language is learning. So this much only. This lessons meanings, question answers and grammar. Children will meet the next lesson. Take care. Bye bye.